तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, और लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखना है। लौकिक में भी भावनाओं में बह नहीं जाना है। लौकिक में भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहने के कारण गलत काम कर जाते हैं और गलत कामों में फंस जाते हैं। फिर इसलिए भावातीत बनना है, नष्टो मोहा बनना है, इच्छा मात्रम, बार बार कहता हूँ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। लौकिक इच्छाएं कम करो, कम से कम इच्छा रखो। और आज दुखी है, इसका कारण केवल अगले जन्म का हिसाब किताब भी आ रहा है, मगर इस जन्म की भी इच्छाएं बहुत बड़ी है। इसलिए इस जन्म की इच्छाएं जितना हो सके इच्छा मात्रम अविद्या बनो। भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। कर्म करते रहो और कर्म योगी बनो। कर्म करते करते ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में रहो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को याद करो, कनेक्शन जोड़ो और पावर हाउस से पावर लो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्म स्वरूप में स्थित होना है और साक्षी दृष्टा बन जाना है दूसरों को। ये दुनिया को, ये तो सब भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये सब झूठा है। मृत्यु लोक है, अमर लोक नहीं है। तुम्हें अमर लोक जाना है, अमर बनना है, बेहद के अविनाशी परमधाम में जाना है। तो उसी को तुम्हें जो ले जाने वाला है उसी को याद करना पड़ेगा और उसके ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा। बार बार ज्ञान सागर में, रोज सुबह शाम आधा आधा घंटा भी ज्ञान सागर में डूबो, रोज ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, बार बार विचार सागर मंथन करो और कर्म बंधन से मुक्ति पाओ। तो जितना पावर आएगा विक्रम विनाश हो जाएगा। आत्मा में कारण शरीर में पावर आएगा। कारण शरीर में जो रिकॉर्ड भरा है वो रिकॉर्ड धीरे धीरे परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी, आत्मा में परम लाइट आएगी, परम प्रकाश आएगा। तो परम प्रकाश से, परम लाइट से, कारण शरीर में परम प्रकाश आने से विक्रम विनाश हो जाएगा और आत्मा हल्की हो जाएगी, धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था की हो जाएगी। तो शास्त्रों में जैसे बताया स्व प्रयत्न ही पुरुषार्थ है, लेकिन आप बता रहे हैं कि स्व परिवर्तन ही पुरुषार्थ है। यहाँ ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग की बात है। देखो भक्ति मार्ग में स्वचिंतन कहते हैं, स्वचिंतन करो, स्वचिंतन करो। यहाँ स्व परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं। राइट। स्व परिवर्तन माना आत्म परिवर्तन। मतलब अगर जीवन में ज्ञान के माध्यम से अगर परिवर्तन नहीं आया तो मतलब ये है कि हम उस ज्ञान तक पहुंचे ही नहीं, या उस ज्ञान को हम रियलाइज नहीं कर पाए। सुना तो सही, रियलाइज नहीं कर पाए। बेहद का परम ज्ञान की हम बात करते हैं, वो भक्ति मार्ग के ज्ञान अलग है। ठीक है। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो भी एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। केवल एक ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो भी लिखा है। मगर हमें तो बेहद का ज्ञान लेना है ना, बेहद का परम ज्ञान। तो परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, तो परम ज्ञान देने वाले को पकड़ना पड़ेगा और परम ज्ञान सुनो और ज्ञान सागर में मंथन करो। तो ज्ञान कौन सा बेस्ट है जो आत्मा को परम सुख दे, परम शांति दे और परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति का महामंत्र हमने दिया हुआ है, तो परम शांति का वाइब्रेशन चारों ओर फैलेगा तो परम शांति मिलेगी। जो सोचोगे वही पाओगे। तो बाबूजी आपने जो बताया बिल्कुल समझ में आ गया और सभी लोगों को भी ये समझ में आ जाएगा कि स्व परिवर्तन और ये जो पुरुषार्थ क्या है, हमें क्या उसके लिए करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या हमारे बस में है, हमारे अंदर कितनी ज्ञान है, कितनी शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे उजागर होगी।